इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। आज हम जिन दो कहानियों को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कहानियां आपको दिखाने वाले हैं, वो आपको पूरी तरह से झकझोर देंगी। ये कहानियां इतनी इमोशनल हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। ये कहानियां बयां करेंगी कोरोना कैसे तबाही मचा रहा है, आखिर वक्त में कितना खतरनाक ये कोरोना साबित हो जाता है। कोरोना से जान गंवाने वाली डॉक्टर डिंपल अरोड़ा की दर्दनाक कहानी सुनकर आप बेचैन हो जाएंगे तो राहुल वोहरा की मौत के लिए जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर आपका गुस्सा फूट पड़ेगा। डॉक्टर डिंपल को जब कोरोना ने अपना शिकार बनाया, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। अपने अजन्मे बच्चे की मौत के बाद उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो वहीं राहुल वोहरा को जीने की तमन्ना थी, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं की कमी ने इस होनहार यूट्यूबर की जान ले ली। डॉक्टर डिंपल ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तक लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो इस खतरनाक महामारी को हल्के में ना ले। अपने आखिरी वक्त में भी डॉक्टर डिंपल दूसरों की फिक्र करती रहीं। वो लोगों को समझा रही थी कि कोरोना से जंग में पूरी सावधानी बरतना जरूरी है। डॉक्टर डिंपल के लिए बोल पाना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर डिंपल अपना फर्ज निभाती रहीं। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से। आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है, प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। वेरी बैड सिम्टम्स। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, बट आई रियली वॉन्ट टू कन्वे माई मैसेज टू ऑल। Please wear mask whenever you go outside, whenever you interact with people. Either it is outside, either at home, for your near one and dear one safety. I really pray ये condition किसी की भी ना हो, and especially during my pregnancy. I really don't want कि किसी को भी ये symptoms आए. Please tell your family members, don't take it so lightly. Please irresponsible मत हो, अपने मास्क पहन के बाहर निकलो। अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, डोंट रिमूव योर मास्क, क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। मैं कभी इस तरीके से बैठने वाली नहीं हूँ। I always want to work, I always want to run, I always want to walk. I was active one, but now मेरी बॉडी जवाब दे रही है। प्लीज सब लोग प्लीज टेक केयर। डॉक्टर डिंपल का ये वीडियो उनके हस्बैंड रवीश चावला ने उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रवीश ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या लिखा। मैंने अपनी गर्भवती पत्नी और हमारे अजन्मे बच्चे को खो दिया। उसने 26 अप्रैल को हमारे अजन्मे बच्चे के साथ अंतिम सांस ली। वो 11 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुई, लेकिन अपने दर्द के दौरान भी उसने 17 अप्रैल को यह वीडियो बनाया और लोगों को कोविड में हल्के में ना लेने की चेतावनी दी थी। डॉक्टर डिंपल जब कोरोना संक्रमित हुई, उस वक्त वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी और अपनी मौत से एक दिन पहले उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया। डॉक्टर डिंपल का एक 3.5 साल का बेटा भी था, जो अब कभी अपनी मां को नहीं देख पाएगा। उस बच्चे को संभालना
डॉक्टर डिंपल के हस्बैंड, उस बच्चे के पापा के लिए कितना मुश्किल होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डिंपल के हस्बैंड रवीश चावला जी मौजूद हैं। रवीश जी, आपके दर्द, आपके दुख के सामने मेरे शब्द बहुत छोटे हैं। जी, मेरी पत्नी ने बनाया था संदेश, ये वीडियो उन्होंने अपने फ्रेंड्स और परिवारजनों के लिए बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करने के लिए। हमें नहीं पता था कि हमें बाकी लोगों तक देना पड़ेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमें ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। वो खुद एक डॉक्टर थी, एक पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट थी, तो उनका नेचर था कि ये संदेश सब में देना, कि जो जो जिससे वो गुजर रही हैं, जो भी हेल्थ का संदेश है वो सबको देना चाहती थी। तो इसीलिए उन्होंने ये जो है वो वीडियो बनाया। और ये जो मैंने पोस्ट किया था जी, मदर्स डे वाले दिन पोस्ट किया था, ऑल्दो उन्होंने ये 17 तारीख को बनाया था, पर मदर्स डे वाले दिन मैं अपने आप को रोक ना पाया। अपने बेटे के लिए और अजन्मे बच्चे के लिए और दीपिका के लिए मैं मदर्स डे विश करना चाहता था, तो मैंने ये वीडियो इसलिए पोस्ट किया। और ताकि मेरा बेटा भी जब देखे तो बड़ा होके वो अपनी मदर से प्राउड फील करे कि हाँ, मेरी मदर ने भी खुद तकलीफ में होते हुए भी लोगों को एक संदेश देना चाहा, सबको एक संदेश देना चाहा कि जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ कोई और ना गुजरे, कोई और भी एक फैमिली बच सके, कोई और लोग उनके शब्दों को सुन के प्रिकॉशन ले सके, कि कोई हल्के में ना दे। कि हो सकता है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, पर आपके घर पे बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, क्योंकि ये वाली जो सेकेंड वेव है ये यंग लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन आर द मोस्ट वल्नरेबल। तो इसलिए उन्होंने ये सब बनाया, और मैं भी यही चाहता हूँ कि उनके मैसेज से लोग सीख लें, खासकर स्पेशली यंग पीपल जिनको ज्यादा हो रहा है कि इसको बिल्कुल हल्के में नहीं रहे। ये पिछली कोविड वेव जैसा नहीं है, ये बहुत दर्द देता है आखिरी में। बिल्कुल। रवीश जी, क्या आपके बेटे को इस बात का इल्म है, क्या अंदाजा है कि आपके परिवार के साथ क्या बीती है, अपनी माँ के बारे में क्या मालूम है उन्हें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है? जी, उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ है। वो शुरू में जरूर पूछता रहता था, पापा मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा को ले आओ। कभी भी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो लोग प्रे करते थे, हाथ जोड़ते थे, और व्यान को भी लेके जाते थे कि बोलो गॉड जी मम्मा को जल्दी से ठीक कर दो। तो कुछ समय तक तो वो कोई भी हाथ जोड़ता था तो वो भी हाथ जोड़ लेता था, पापा गॉड जी मम्मा को जल्दी से ठीक कर दो। पर उनके देहांत के बाद जब भी कोई उनका नाम लेता था तो सब रो पड़ते थे। तो जब से सब रो पड़ते थे तो वो सहम गया है, वो अब वो नहीं नाम लेता, वो इतना सहम गया है। वो फोटो भी देखता है हमारी तो बोलेगा ये पापा है, ये व्यान है, पर जब अपनी माँ का चेहरा देखेगा वो सिर्फ देखता रहता है, वो बोलता नहीं है। 3.5 साल का बच्चा है, उसको ऐसी क्या, मेरे को समझ नहीं आता कि उसके अंदर क्या बैठ गया है। और वो दीपिका का, डिंपल का बहुत चहेता था, बहुत प्यार करती थी, उसकी जिगर का टुकड़ा था। बिल्कुल रवीश जी, डॉक्टर डिंपल की हम बात करें तो कब तक वो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी, कब आप लोगों को पता चला वो कोविड पॉजिटिव हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान उनको सामने आई जिनसे उन्हें 2-4 होना पड़ा, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को तो। वो खुद ड्यूटी नहीं कर रही थी, वो हमारे पहले बेबी से पहले वो उन्होंने वो छोड़ दिया था, तो अभी तो सिर्फ वो घर पे ही थी और बहुत प्रिकॉशन लेती थी जी। वो 2-2, 3-3 मास्क पहन के जाना, और कई क्राउडेड जगह पे जाना तो पीपीई भी पहन लेना। मैं उनको मना करता कि आप क्यों पहन रहे, कहती नहीं, मेरे को अपनी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई देखता है देखते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपना इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। अपने फुल बॉडी चेकअप हर 3 से 4 महीने में कराना, एक चीज को अच्छे से मॉनिटर करना। पर कुछ और ही लिखा था जी। वो वायरस ने उनको तब पकड़ा जब वो घर पे थी और मास्क नहीं पहन रखा था, क्योंकि घर पे। बट शी वॉज अ वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड और वुमेन थी। और प्रेगनेंसी में काफी चीजें ऐसी थी, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थी, वो अपने से ज्यादा अपने बच्चे का सोचती थी जो गर्भ में था। मुझे ये दवाई नहीं लेनी, ये बच्चे को हार्म कर सकती है, मुझे ये स्कैन नहीं कराना, बच्चे को हार्म कर सकती है। पर ना उन्होंने कभी सोचा था, ना हमने कभी इतना सोचा था कि इतनी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। हम काफी डॉक्टर से बात करते थे, कोई कहता था कि ले लो, कोई कहता था नहीं लो। काफी कंफ्यूजन भी होती थी। लोग सब जनरल लेवल दवाइयां रिकमेंड करते थे। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक
कि ले सकते हैं नहीं ले सकते, वो हमेशा असमंजस बनी रहती थी। ऑल्दो फिर जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो फिर जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने बोला अब हमें इनको सब वो देना पड़ेगा, वी विल हैव टू, हमें उनको एक सिंगल व्यक्ति की तरह हमें देख के उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उन्हें बिकॉज हमारे पास डेटा नहीं है कि हम उनको रेमडेसिविर प्लाज्मा देंगे तो उससे एक बच्चे पे क्या असर होगा, बट हमें करना पड़ेगा। तो सब हुआ जी, उनका इंजेक्शन वगैरह प्लाज्मा वगैरह सब लगे। पर 25 तारीख को जी उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, उनकी लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा जी उनका जो घर में बच्चा है वो नहीं रहा, तो उसको निकालना पड़ेगा उनके सेहत के लिए। तो हमने उनको बता दिया, तो ऑल्दो वो इतनी कंडीशन में नहीं थी कि उसको रिएक्ट कर सके, उन्होंने सुन लिया पर कुछ रिस्पॉन्ड यही किया था उनसे, बस कहते हुए कि रवीश हमारा बच्चा नहीं रहा। उनको समहाउ फिर भी कहीं ना कहीं था कि नहीं हमारा बच्चा है, कि ये सब झूठ है। तो वो उन्होंने फिर भी सिजेरियन कराया। उनकी ऑक्सीजन लेवल, डॉक्टर ने हमें कहा था कि जब हम उनका सिजेरियन करेंगे तो हो सकता है कि वो ऑक्सीजन लेवल और ड्रॉप हो जाए, पर उन्होंने बहुत हिम्मत से वो सिजेरियन भी कराया और पर ये अपनी ऑक्सीजन लेवल होल्ड करी। वापस आए, जब वापस आए तो उनका वो फिर उन्होंने कहा कि उनका 7 महीने बच्चा उनके पेट में था, तो वो जब नहीं रहा वो कहते मेरा बच्चा दिखाओ, मेरा बच्चा दिखाओ, मेरा बच्चा दिखाओ। तो वो उनसे रहा नहीं गया। तो वो इस चक्कर में या पता नहीं किस चक्कर में उनकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लग गई। तो फिर उनको NIV नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। तो फिर भी नहीं वो हो रही थी कंट्रोल में, वो बहुत ही बच्चे को देखने के लिए उतावली हो रही थी। तो मेरे को झूठ बोलना पड़ा उनसे कि जी आपने बच्चे को जन्म दिया, वो बेटा है। मैं बोलना नहीं चाहता था, पर ये सुन के वो थोड़ी सी रिलैक्स हुई और फिर उनका ऑक्सीजन लेवल जो है जी ऊपर आने लगा। तो पर थोड़ी सी फिर भी उतावली हो रही थी, उनको शायद विश्वास नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया। जब नींद का इंजेक्शन दे दिया तो उनकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक आ गई। और फिर जब उठी थी वो जी उनकी सिचुएशन और बिगड़ती गई, ऑक्सीजन ड्रॉप होता गया। फिर अगले दिन सुबह डॉक्टर्स उनको जी। रवीश जी, बहुत मुश्किल वक्त में आप हमसे बात कर रहे हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे दर्शक भी ये सुनकर उन्हें लग रहा होगा कि कितनी हिम्मत आप में है, कितनी हिम्मत आपकी पत्नी में थी। ऐसे मुश्किल वक्त में आप उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन तमाम माँओं को, उन तमाम परिवारों को, पतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की घटना के शिकार ना हो? जी हिम्मत जी मुझ में कुछ भी नहीं थी। मेरा तो सही बताऊं तो बात करने का किसी से मन नहीं करता, पर उनका संदेश है और मैं माध्यम हूँ, तो मुझे ये सब सबसे ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाना, क्योंकि वो पहुंचाना चाहती थी। तो वही उनका संदेश सब तक पहुंचाना चाहूंगा जी, कि अगर किसी को भी आप किसी को जानते हैं, कोई कहता कि कोरोना नहीं है जी, कुछ नहीं होता, हम हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, तो एक बार मेरी बीवी का संदेश उनको भेज दीजिएगा जी। कि डॉक्टर होने के बावजूद, इतने प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी ये हुआ, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लेंगे। यंग को बहुत इफेक्ट कर रहा है और खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स, तो बहुत अपना ध्यान रखें जी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अभी वैक्सीन भी आनी बाकी है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो अपना ध्यान रखें बहुत। रवीश जी, आप बहुत मजबूत हैं, आपकी बीवी बहुत मजबूत थी। आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए, और अगर इस दुनिया के परे कोई दूसरी दुनिया है तो मुझे लगता है आपकी बीवी हमेशा आपकी यादों में, आपके दिल में रहेंगी। आपने हमसे बात की, वक्त निकाला और उनका संदेश हमारे दर्शकों तक साझा किया। आपका बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।